नमस्कार सभी स्त्री पुरुष सबको मेरा अंतरात्मा से देते दिल से नमस्कार प्रणाम। आज हमारे देश में और केवल हमारे देश में नहीं है, सारा जगत में सभी कंट्रियों में सत्य और मिथ्या सत्य और मिथ्या के जंग लड़ाई चल रहा है, अर्थात धर्म अधर्म सत्य असत्य के बाद असत्य का लड़ाई हो रहा है। सभी देशों में इसका परिणाम स्वरूप विश्लेषण करने से मालूम होता है, जो महाभारत युद्ध, रामायण का युद्ध अभी हो रहा है। सत्य की लड़ाई, न्याय की लड़ाई हो रहा है। ये हकीकत में वास्तव में सत्य है। आप सभी इसको विचार करके देखो, खुद ही पता चल जाएगा। सत्यमेव जयते नानित्यम्, इसीलिए सत्य में विजय निश्चित है, असत्य में हार है। जिस प्रकार से महाभारत युद्ध सत्य की ही लड़ाई हुआ था, धर्म अधर्म धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए सत्य की लड़ाई हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरव से। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सारे 5 पांडव और उधर दुर्योधन, दुशासन, ये 100 भाइयों के शक्ति, उनसे सत्य को लेकर ही लड़ाई जंग छिड़ा था। आखिर इस लड़ाई में सत्य ही जीत हुआ है। 5 पांडव का विजय हुआ है। 5 पांडव का विजय होने का अर्थ ही सत्य को पुनः स्थापित करना। इसी प्रकार इस संसार में, हमारे जगत में भी सत्य और मिथ्या का जंग छिड़ रहा है, लड़ाई हो रहा है। अधर्म कर्म कर जो भी जितने भी दौलत हासिल किया है, सब कुछ विनाश समाप्त होने जा रहा है। समय घूमता है, कोई नहीं रोक नहीं सकता। हर इंसान सोचता है कि अपना जो भी कमाई कर रहा है वो अपने अलावा और कोई किसी का नहीं है। लेकिन परमात्मा का धन अपना सोचकर पूंजी को जमा करने से अपराध होता है।
क्या उसको मालूम नहीं था? अपना सोचने वाला, अपना सोचना ही गुनाह है। इस संसार में जितनी भी धन दौलत है सबका हकदार है, सबका बराबर इक्वलता होना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए था। जिसके पास है जिसको नहीं है उसको सेवा करना ही धर्म है। अन्यथा जितने भी आप दौलत कमाया सब कुछ तो परमात्मा का ही है, उसी का ही दान है। क्योंकि जो अनाज सृष्टि कर रहा है, अनाज सृष्टि करने वाला भी वही है। उस अनाज को बेचकर पैसा कमाने वाला वो पैसा भी उसी का है। आप जो आपकी ज्ञान, आपने जो बुद्धि लगाकर दौलत हासिल किया है वो बुद्धि वो ज्ञान भी परमात्मा का ही है। रंगसो आपका शरीर संपूर्ण देह भी उसी का ही है। आप